क्या है आयुर्वेद? आपके किचन में रखे हुए कुछ गरम मसाले, या धोती कुर्ता और तिलक लगाकर पेड़ के नीचे दवाइयां बांटता हुआ कोई झोला छाप डॉक्टर, या आयुर्वेद के नाम पे सड़क के किनारे तंबू लगाकर दवाइयां बांटता हुआ एक पाखंडी, या बिना रिसर्च के लिखी गई कोई देहाती किताब? अफसोस की बात है कि हम में से अधिकतर लोग यही मानते हैं और यही जानते हैं, और इसी चूक का परिणाम है कि आज हमें यह दिन देखने को मिल रहा है। और साथ ही मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि अगर अब भी हम ना सुधरे, हम आयुर्वेद को नहीं जाने, नहीं पहचाने, तो मुझे नहीं मालूम कि आयुर्वेद का क्या होगा, लेकिन मानव जाति का पतन तो मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं। और जो लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो अपनी क्वालिटी ऑफ हेल्थ और क्वांटम ऑफ लाइफ को कंसिडर करें। साधनों के अभाव में हमारे बड़ों में से अधिकतर लोग 100 वर्ष की आयु तक पहुंचते थे। ये वो आयु है जिसकी आज हम साधन संपन्न होने के बावजूद भी कल्पना तक नहीं करते। और मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो मॉडर्न साइंस है, ये किस तरह का इलाज कर रही है? कि आपको यदि शुगर हो गया तो आप दवाई खाइए, कब तक? जिंदगी भर। आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आप दवाई खाइए, कब तक? जिंदगी भर। आपको थायराइड हो गया, आप दवाई खाइए, कब तक? जिंदगी भर। आपकी किडनी खराब हो गई, बदल दीजिए। आपका लिवर खराब हो गया, बदल दीजिए। आपको गांठ हो गई, काट डालिए। ये किस तरह की चिकित्सा है? और ये चिकित्सा नहीं, ये केवल सिम्टम्स को दबाना है, क्योंकि ये बाहर से आपको नॉर्मल रीडिंग देते हैं, शुगर ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन अंदर बीमारी अपना काम कर रही है। 15 साल बाद आपकी किडनी खराब, किससे? शुगर से, ब्लड प्रेशर से। आज का नर्वस सिस्टम खराब, आपकी आंखें खराब, आपको ये कॉम्प्लिकेशन, आपको ये कॉम्प्लिकेशन। तो ये इलाज है या एलोपैथ का काला पर्दा? अपने 20 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपको बता देना चाहता हूं, ये जो आयुर्वेद विज्ञान है, ये समुद्र से भी गहरा, हिमालय से भी ऊंचा ऐसा जीवन का विज्ञान है जो आपके शरीर में और मन में किसी भी अवांछित परिवर्तन के बारे में आपको न केवल जानकारी देता है, बल्कि उसे जड़ से मिटाने के लिए पुख्ता इलाज भी देता है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप ऐसे विज्ञान को क्यों नहीं जानना चाहते जो आपको कभी शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड और अनेक तरह की प्रॉब्लम्स आने ही ना दे। और यदि दुर्भाग्य से आ गई, आपके जेनेटिक कॉम्पोजिशन इस तरह का है कि आपको ये बीमारियां लग जाती हैं, तो इनसे कैसे आप बचे रहें और कैसे आप ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में भी पुख्ता जानकारी दे। मित्रों, आयुर्वेद सबसे पहले स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के लिए आपको ऋतुओं के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह की जीवनचर्या आपकी होनी चाहिए, ये सब सिखाता है। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली यदि आप बीमार पड़ते हैं तो यहां पर लाखों दवाओं का वर्णन है, जिसमें आपकी काष्ठ औषधियां यानी कि जड़ी बूटियों से बनी औषधियां, आपके मिनरल्स यानी कि खनिजों से बनी औषधियां, रस औषधियां, इतनी सारी औषधियों का वर्णन है जो आपके उन बीमारियों के लिए भी आपको इलाज देती हैं, जिसमें आज का मॉडर्न साइंस जो है अपने हाथ खड़ा कर देता है। आज फैली किसी भी विषाणु जनित बीमारी के लिए वेंटिलेटर्स का इंतजाम मॉडर्न साइंस करता है। केवल किस लिए? इसलिए कि वो तब तक आपको जीवित रख सके जब तक वायरस अपने आप आपको छोड़ के नहीं चला जाता। तो ये किस तरह का इलाज है? जबकि आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी हैं जो सीधे जाके वायरस को मार के आपको बीमारी से बाहर लेके आती हैं, आपको मौत से मुंह के बाहर लेकर के आती हैं। तो दोस्तों, विश्वास कीजिए, अपने आयुर्वेद को मान दीजिए, सम्मान दीजिए, जानिए, पहचानिए, अपनाइए और अपने जीवन को, अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए। आयुर्वेद का इलाज ना तो धीमा है और ना ही लंबा, बल्कि यह रोगों को जड़ से खत्म करता है। आधुनिक सर्जरी दुनिया को आयुर्वेद की ही देन है। आचार्य सुश्रुत को सारा संसार निर्विवादित रूप से शल्य चिकित्सा का जनक मानता है। आयुर्वेद में उन बीमारियों की भी सफल चिकित्सा हो सकती है जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान लाइलाज मानकर आजीवन रोगी को दवाएं खिलाता रहता है। आयुर्वेद आपके और आपके बच्चों के लिए सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं और रोग मुक्त जीवन पाएं।